हमारी पहली माँ भारत माता है। हमारी दूसरी माँ फिर ये गौ माता है। फिर हमारी तीसरी माँ गंगा माता है। और फिर चौथी जिससे हमने जन्म लिया है वो हमारी जन्मदात्री माता है। उस जन्मदात्री माँ से पहले ये भारत माता है। माँ ने धरती माता है, ये भारत माता है, फिर गौ माता है। हो गई, क्या कहना। अब कारण केवल विधर्मी भी नहीं है ना। बंगाल में बांग्लादेश गंगा जी के बहाने क्या क्या करते हैं। वो केले का पेड़ बांध देते हैं पैर बांध के गौ माता के गले में। और मिली भगत तो वहाँ की सरकार की ही है। बिना मिली भगत के तो कैसे होगा। वहाँ जो सरकार है वो आप जानते ही हैं। तो कैसे पैर बांध के और गले में वो जो केले के पेड़ का तना होता है बताते हैं, वो बांध देते हैं और फिर गंगा में फेंक देते हैं गाय को। तो बहुत गहरी गंगा है वहाँ पर, चूंकि गंगा सागर जा रही है तो केले का पेड़ बंधा रहता है गैया को, तो वो उसका शरीर तो डूब जाता है पर मुख बाहर निकला रहता है और बहते बहते वो बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच जाती है। वहां कसाई लोग पकड़ लेते हैं। ऐसे पता नहीं कितनी हजार रोज गाय हो रही हैं। आशा यही है ये संदेश किन्हीं मंत्री तक, किसी बड़े पदाधिकारी तक पहुंचे। विनती तो सभी करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। ऐसे समय पर हम भी मोदी जी को, योगी जी को एक भारतवासी होने के नाते विनती करते हैं कि आपने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया है। सब कुछ बहुत अच्छा किया है आपने, और आपको भगवान खूब दीर्घायु दे, स्वस्थ रख के बल प्रदान करे। और अब जल्दी, जैसे एक क्षण में आप नोटबंदी कर दिए, देर नहीं लगाई, जैसे युक्ति से राम मंदिर का रास्ता साफ करवा दिया, एक दंगा नहीं होने दिया, 370 हटा दी, दंगा नहीं होने दिया हिंदुस्तान में, वो बड़ी प्रशंसा की बात है। तो अब वैसा ही साहस दिखाएं योगी जी, मोदी जी, और पूरे भारतवर्ष में गो हत्या विरोधी कानून एकदम दृढ़ता से लागू हो। आज भी नेपाल में फांसी की सजा है गो हत्या करने, लेकिन यहां एक तो विधर्मी लोग, तो जो हो गया है वो भी बहुत अच्छा है, जो नहीं हुआ है वो भी। अब आशा भी हम लोग किससे करें। आशा भी तो उन्हीं से है ना, और तो कोई कुछ करेगा नहीं, सब तो जानते हैं। तो हम कह रहे थे कि 500 साल से युद्ध हो रहा था, कितना कितना क्या क्या हुआ, हजारों लाखों का बलिदान हुआ। लेकिन ये तो मानना होगा कि भाई मोदी जी में कोई बात तो होगी, जो श्री राम जी अपने मंदिर की नींव उन्हीं के हाथ से रखवाए। ये तो मानना होगा ना कि कोई तो बात होगी ना। ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला, ये सौभाग्य तो उनको मिला। और जिस समय राम जन्मभूमि की नींव रखी जाने लगी तो आपने भी देखा, हम भी टीवी के आगे बैठे थे उस दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि कोरोना था तो जा तो कोई सकता नहीं था, कम ही लोग थे। तो बड़ी हमारी आत्मा प्रसन्न हुई जब भारत के प्रधानमंत्री ने उस जो खास बर्थ प्लेस है श्री राम जी का, वहां पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया मोदी जी। आप लोगों ने देखा था वो दृश्य, लेट के दंडवत प्रणाम किया था। जन्मभूमि को जहां ईंट रखी गई, वो जो गर्भगृह मस्जिद में कब्जे में था, उसी तो जगह गर्भगृह था। तभी जो काशी विश्वनाथ का स्थान है, ये तो अहिल्याबाई होलकर का बनाया मंदिर है जहां हम लोग जाते हैं। जो असली मंदिर है वो नंदी के सामने जो रास्ता जाता है, एक अभी खुल के आया ना कि एक ऐसी गली है उस मस्जिद में, ज्ञानवापी में, जहां कोई भी दरवाजा नहीं, गली जा रही है और फिर सरोवर है, उसके भीतर जो स्थान है वो असली काशी विश्वनाथ का स्थान है। तो वो भी आशा है दूर हो, गोमाता सुखी हो, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र
बने। तो सब लोगों को भारत माता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। ठाकुर जी को कृतज्ञ व्यक्ति प्रिय है, कृतघ्न नहीं। कृतघ्न व्यक्ति प्रिय नहीं। एहसान फरामोश आदमी भगवान को प्रिय नहीं, उसको भगवान त्याग देते हैं। जो एहसान फरामोश होता है, वो कितनी भक्ति कर ले, कितने साधन कर ले, यदि जीवन में हमारे कृतघ्नता बनी रहेगी तो ऐसे फेंके जाएंगे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है। और ये किसी व्यक्ति का काम नहीं, ये भगवान का ही कार्य होता है। जीवन में कृतघ्न न हो, नहीं तो प्रभु भक्ति से ऐसे निकाल के फेंकते हैं बाहर। और आदमी का बहुत साधन करने के बाद भी हमने अपने जीवन में खूब पतन होते देखा है। तो जीवन में कभी भी कृतघ्न न हो, सदा कृतज्ञ रहे, माता पिता के कृतज्ञ रहे, अपने पढ़ाने वाले अध्यापकों के कृतज्ञ रहे, गुरु के तो महाकृतज्ञ रहे। वो तो भवसागर से पार होने का रास्ता बताया है। गुरु लोग के कृतज्ञ रहें, शिक्षा गुरु लोग के कृतज्ञ रहें, अथवा हम अपने गुरुदेव के अलावा जिन संतों से जो कुछ ग्रहण किए हैं मन के भीतर उनके कृतज्ञ रहें, गौ माता के कृतज्ञ रहें, गंगा जी के कृतज्ञ रहें, और इस भारत माता के अनंत बार कृतज्ञ रहें। हम लोग उठते ही पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, ये हमारी संस्कृति है। ये तो हमारे ऋषियों ने बताया ना। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने देश को माँ बोलते हो, कहीं माँ नहीं बोला जाता। ये वंदे मातरम हमारे शास्त्रों का वाक्य है, कहीं नहीं बोला जाता। चीन माता, अमेरिका माता, अफ्रीका माता, केवल इस भारतवर्ष में ही। चूंकि ये भूदेवी नारायण की प्रिया है, नारायण जगत पिता है, भूदेवी उनकी प्रिया है, तो भूदेवी प्राणी मात्र की माँ है, धरती हमारी माँ है, ये भारत हमारी माता है। और राष्ट्रभक्ति भगवत भक्ति दो नहीं है। हाँ, किसी के जीवन में लगता है कि भाई राधा कृष्ण का भजन नहीं करते थे, भगवान सीताराम का भजन नहीं करते थे, तो क्या वो भक्तों की श्रेणी में नहीं है? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल भक्तों की श्रेणी में नहीं है? क्या भगत सिंह जी भक्तों की श्रेणी में नहीं है? हैं भैया। तो कोई पूछेगा उनकी कौन रस की भक्ति है? 5 रसों में आते हैं। हाँ, वो शांत रस के भक्त हैं, वे दास्य रस के भक्त हैं, शांत रस दास्य रस के भक्त हैं वो। जहां भूदेवी को मां माना जाता है और नारायण को पिता माना जाता है। इसीलिए ये बात समझ में नहीं आती कि राष्ट्रपिता कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत हमारे शास्त्रों से मेल नहीं हो सकता। श्री राम भी जिस भूमि को मां बोलते हैं, उस मां का कोई पिता कैसे हो सकता है भैया? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए बात ये नहीं, राष्ट्रपिता वाला शब्द समझ में नहीं आता, सैद्धांतिक रूप से समझ नहीं आता ना। कोई जगत में कोई भी व्यक्ति श्री राम से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। श्री राम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, ये जन्मभूमि मेरी माँ है, भारत भूमि, ये पृथ्वी मेरी माँ है। तो फिर इस राष्ट्र का, इस पृथ्वी का कोई पिता तो नहीं हो सकता, पति नहीं हो सकता, पिता कैसे हो जाएगा? तो इस भारत माता को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। ये ऐसी विलक्षण माँ है कि इसकी गोद में राम खेलने आते हैं, इस भारत माता की गोद में कृष्ण खेलने आते हैं, इस भारत माता की गोद में अनंत अनंत संत। आप पूरे विश्व में घूमिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेंगे संत, कहीं 1-2 नाम आपको मिलेंगे मुश्किल से। लोग कहते हैं सारे अवतार यहीं पैदा होने थे, सारे संत यहीं पैदा। हाँ भैया, यहीं पैदा होने थे। केसर तो कश्मीर में ही पैदा होती है ना। कोई कहे सारी केसर कश्मीर में ही पैदा होनी थी, हाँ पैदा होनी थी। कश्मीर की जलवायु ऐसी है जो केसर को पैदा करती है। कोई कहे मेरे खेत में तो पैदा नहीं होती, तो तेरा खेत आलू पैदा करने लायक है और कश्मीर की भूमि केसर पैदा करने लायक है।
आज दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में ईसाई लोग हैं, 150 से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री हैं, और वो ईसाई लोग ईसा मसीह को ही अपना ईश्वर मानते हैं। पर असलियत ये है वो ईसा मसीह भी वैष्णव थे, गड़बड़ तो बाद में हुई। वो ईसा मसीह 3 बरस तक जगन्नाथपुरी में रहे हैं। आज भी रोम में उस प्रतिमा को ढक दिया गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उस प्रतिमा को देखा। जो रोम में सबसे प्राचीन ईसा मसीह की प्रतिमा है, उनके माथे पर वैष्णव तिलक हो रहा है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई लोग हैं, देश भी सबसे ज्यादा ईसाई हैं। उसके कम उन ईसा मसीह को भी तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई जब तक वो भारत भूमि ना आए हो। भैया, दुनिया के किसी ज्ञानी को आप देख लीजिएगा विदेश में घूम के, अगर उसके भीतर कहीं सत्य, प्रेम, करुणा, कहीं कोई विलक्षणता दिखेगी, तो आप उसका चरित्र अगर ईमानदारी से पढ़ने को मिल जाए तो देख लीजिएगा वो भारत के संतों से ही शिक्षा पाया होगा। वो भारत आया होगा, और भारत के किसी भी संत को आप ऐसा नहीं बता सकते कि वो कहीं बाहर से शिक्षा पढ़ के आया हो। हाँ, प्रभुपाद जी जैसे संत शिक्षा यहाँ लिए और फिर सारे विश्व में प्रचार किए, ऐसा तो हुआ। विवेकानंद जी जैसे शिक्षा दीक्षा यहाँ ग्रहण किए, बाहर जाकर के पहली बार जब उन्होंने, नहीं तो अंग्रेज लोग संबोधन करते हैं तो क्या कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, यही तो बोला जाता है। लेकिन विवेकानंद जब गए, सब देशों के नायक आए हुए थे, यहां से विवेकानंद जी को भेजा गया था, सारे विश्व की पुस्तकों को मंगाया गया था। तो विवेकानंद जी वेद लेकर गए थे, ऋग्वेद की पोथी लेके गए थे कि मैं अपने राष्ट्र को प्रस्तुत करूंगा। तो कहते हैं ऋग्वेद को सारे ग्रंथों के सबसे नीचे रख दिया गया, अपमानित करने के लिए, क्योंकि भारत तो उस समय अधीन था। बाइबल को, कुरान को और चीजों को ऊपर रख दिया गया, वेद को नीचे रख दिया गया। विवेकानंद से पूछा गया, इसीलिए आए थे बेइज्जती करवाने के लिए? बड़ा अपना ग्रंथ को प्राचीन बताते हो, कहते हो ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, देखो यहाँ क्या सबसे नीचे रखा गया। क्या कहेंगे इस बात पर? विवेकानंद जी ने कहा मेरा ग्रंथ नीचे ही रखना चाहिए था। बोले क्यों? बोले अभी मेरा ग्रंथ निकाल के देखो क्या होगा। बोले सबरी पोथी गिर जाएंगे। मेरा वेद तो सबका मूल है, मेरा ग्रंथ नीचे ही रखा जाना चाहिए था, क्योंकि मूल तो नीचे ही होता है ना। पहले माँ बाप पैदा होते हैं कि बच्चा पैदा होता है? पहले माँ बाप। हमारे माँ बाप हमसे पहले जन्म लिए थे कि बाद में लिए थे? हम सबके माँ बाप, ये तो पक्का ही है कि हमसे पहले जन्म लिए थे वो, हम कहां से आते। फिर विवेकानंद जी का तो जवाब नहीं बना। फिर एक लेडीज विदेशी उनको जहां हॉल था वहां ले जा रही थी भाषण कराने के लिए। तो वहां तो मुख्यतः लड़कियां या लेडीज ही ये सब काम करती हैं, तो ले जा रही थी। तो बताते हैं लिफ्ट में थे विवेकानंद जी, तो सुंदर थे। तो उनसे वो कहती है स्त्री देख करके, अब वहां तो शर्म नाम की चीज है नहीं, वहां तो ये सब चीज खुला है। क्या कहती विवेकानंद जी से? मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। क्या कहती है? मैं आपसे आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। पर विवेकानंद तो भारत माता के बेटे थे ना। बोले पुत्र क्यों चाहती हो, मुझे ही पुत्र मान लो, मैं आज से तुमको मां मान लेता हूं। चाहने में तो बहुत समय लगेगा, अभी मान लो ना, मेरे जैसा क्यों चाहती हो, मुझे ही मान लो। मां मैं तेरा बेटा हूं। बेचारी भाग गई, फिर पास में खड़ी नहीं हुई। फिर समय दिया गया उनको बोलने के लिए, तो 1 मिनट का समय दिया गया। सोचिए भारत के महात्मा को कितनी तकलीफ हुई। उस समय अंग्रेजी बोलने वाले कम लोग थे, बहुत थे, तो इसलिए गए थे क्योंकि वहां अंग्रेजी बोलना था। तो 1 मिनट का समय उनको दिया। अब क्या बोलते वो वेदों के लिए 1 मिनट में? तो उनका सब तो यहीं से शुरू करते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन। उनका पहला शब्द था
भाइयों और बहनों, भारत से आया हुआ एक साधु आप सबको प्रणाम करता। ये उन विधर्मियों ने पहली बार शब्द सुना था कि समाज में बैठे लोगों को भाइयों और बहनों भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनके लिए तो अपनी सगी बहन ही बहन नहीं होती, उनके लिए तो सगी बहन ही बहन नहीं होती, उनके लिए तो जो 15 साल तक बहन होती है वो पता चला 17वें साल में बेगम बन जाती है। वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो अपनी बहन भी बहन नहीं होती, वो कब बेगम बन जाए खबर नहीं। वहां बेटी बेटी नहीं होती, वो कब बेगम बन जाए खबर नहीं। पहली बार तो कहते हैं जब भाइयों और बहनों कहा था विवेकानंद जी ने, तो उनको 1 मिनट का समय बोलने के लिए मिला था। 10 मिनट तक तो ये सुन करके सबकी तालियां बजती रही। 10 मिनट तक तो केवल इतना शब्द सुन के भाइयों और बहनों तालियां बजती। और फिर कब तक बोलते रहे विवेकानंद, कोई भाषण ही नहीं दे पाया। जब बोलने लगे विवेकानंद तो उन सब राष्ट्रभक्तों को, बलिदानियों को, सैनिकों का बहुत बड़ा बलिदान है। अपने मोदी जी तो एक बड़ी अच्छी पहल किए हैं कि एयरपोर्ट पे भी हमने अब 2-3 बार देखा इन दिनों, 2-2.5 साल में, कि जैसे कोई सैनिक आता है अगर एयरपोर्ट पे तो जितने यात्री लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। सैनिक आए खड़े हो जाते और ताली बजाते हैं उसको देख के। सैनिक का सम्मान तो होना चाहिए। असली हीरो तो वो है। हम लोग तो फिल्मों में काम करने वाले लड़का लड़की को हीरो मानते। भैया ना इनका चित्र है ना इनका चरित्र है, ये तो सिर्फ हमारी संतान को मूर्ख बना रहे हैं और गंदे काम करना सिखा रहे हैं। ये काहे के हीरो हैं? हीरो तो भारत का सैनिक है ना, जो सीने पे गोली खाता है। वो पाकिस्तान की सीमा पे हिंदुस्तान के सैनिक बैठे हैं, तब तो यहाँ वृंदावन में बैठ के हम लोग कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। सैनिक हट जाएं यहाँ बैठ पाएंगे क्या? वो पापी यहाँ तक आ जाएंगे। तो भारत की सेना को प्रणाम करते हैं, भारत के सैनिकों को प्रणाम करते हैं, राष्ट्रभक्तों को, बलिदानियों को प्रणाम करते हैं, भारत माता को प्रणाम करते हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो।